Assalamu alaikum friends. Today again I'm in front of you. My channel name is Quick Space for People. Please subscribe and like. If you will subscribe and like, then you will definitely get the new ideas, new videos, new sub things. My new topic is under which category we have to classify the antivirus software. We have made some list of some common software. Please wait and come to the point. Well, under which category will you classify antivirus software? Make a list of the commonly used antivirus software. As you know that antivirus software comes under security category, which is present in the most served website on the internet. अगर हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये एक ऐसी सिक्योरिटी में आता है, उस कैटेगरी में आता है राइट नाउ इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर अपनी वेबसाइट, अपने डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ों को अपने सेव करना है. अब इसकी लिस्ट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमने कुछ निकाले जो राइट नाउ विच द पीपल आर यूजिंग इन होल ऑफ द वर्ल्ड. कोमोडो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवास्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एवीजी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अवेरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बिट डिफेंडर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल्स, एडवेयर एंटीवायरस और अमीटी एंटीवायरस. These are the software which are people using in whole of the world, in whole of the big organization, because they have to save their data and all that material. Let's come to the another. Find out the different presentation, calculation and documentation software available in Open Office. Right now what type of calculation software are using in all of the world? That's name are mentioned below. Axiom एक ऐसा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें सीखने की बहुत सारी कैलकुलेशंस हो रही थी. मैक्सिमा, गैप, Kadabra, Cocoa, Access, Pari, GB, Simpy. These are those software which we use for calculations. एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर से मुराद ये कि हमारे जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन इस्तेमाल होते हैं इसमें सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल, बिट AI, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल, प्रोफॉक्स नॉलेज बेस, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल, गिटहब, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल, मार्क डाउन पैड, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल, रीड द डॉक्स, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन टूल, डॉक्सीजन. Let's come to another example of that. Find out basic language is a compiler or interpreter. Give reasons for your answer. वो ये पूछ रहा है आपसे कि आप लैंग्वेज जो है कंपाइलर, मतलब बेसिक लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही है उसमें कंपाइलर कौन सा यूज़ होता है. बेसिकली मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ. व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर इज़ द लैंग्वेज दैट ट्रांसलेट द लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट द कोड, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड. बेसिक लैंग्वेज इज़ यूज्ड, बेसिक लैंग्वेज यूज इंटरप्रेटर कंपाइलर. बेसिक लैंग्वेज इंटरप्रेटर कंपाइलर यूज़ करती है. क्यों? बिकॉज इट कंपाइल मीन्स कंपाइल से प्रोग्राम को रन कर रहा है, लैंग्वेज को रन कर रहा है लाइन बाय लाइन. मिसाल के तौर पर अगर 4 लाइन है, 5 लाइन है, तो हर लाइन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, लाइन बाय लाइन एंड कर रहा है. दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द रीज़न बिहाइंड दैट बेसिक लैंग्वेज का. बेसिक मीन्स बिगिनर ऑल पर्पज़ सिक्योरिटी इंटरचेंज कोड. लगभग पेज नंबर 15 चैप्टर नंबर 1. Design your own computer system. Find magazine or brochure with picture of computer and related accessories. मतलब आपने कंप्यूटर सिस्टम बनाना है और उसमें मैगज़ीन और ब्रोशर ऐसा बनाना है जिसमें आपने पिक्चर और रिलेटेड एक्सेसरीज़ लगानी है. कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक सिंपल सा कंप्यूटर स्ट्रक्चर है. सिंपल कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, जिसमें सबसे मेन पार्ट प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स. और स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाएँ, मेन मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर, आउटपुट डिवाइसेस, बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस. मेन मेमोरी आपकी जो रैम कहलाती है. इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया. प्रोसेसर से आप ये सारा प्रोसेस बता रहा है. आउटपुट से मुराद मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारा. बैकिंग स्टोरेज मतलब आपका डेटा सेव कर रही होती है. ये वो डिवाइसेस के मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो कि आपकी मोस्टली यूज़ होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में. अब आ जाए इसकी प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट. अब आप देख सकते हैं सबसे पहले जिस तरीके से मैंने लाइन बाय लाइन चीज़ें लगाई हैं, प्रोसेसर आ रहा है, फिर उसके प्रोसेसर का दूसरा प्रोसेसर मैंने लगाया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए बेसिकली ये है क्या. तीसरा आपका मेमोरी लगाई है. मेमोरी आपकी किस तरह लगती है आपके सामने है. उसके बाद मैंने इनपुट डिवाइसेस लगाई. इनपुट डिवाइसेस का अगर आप देखना चाहें तो इसमें लगा इनपुट डिवाइसेस में आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, टच स्क्रीन है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है. दीज आर द इनपुट डिवाइसेस विच वी पुट विद द यूज़र पुट द डेटा इनटू द सिस्टम. अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें जिसमें वेब कैमरा है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, प्रिंटर है, ठीक है, मॉनिटर है, स्पीकर है. ये दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस विच बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस द डेटा कम्स फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस.
लेट्स कम टू द अनदर कम्युनिकेशन चैनल्स, ये भी उसका पार्ट था। बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की अगर बात करते हैं जिसमें वाइड और बाउंडेड मीडिया आता है और वायरलेस मीडिया आता है अनगाइडेड मीडिया में। जिसमें वो गाइडेड मीडिया की अगर बात करें जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल होती है, कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती है और फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल होती है। आजकल हमारा जो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है वो दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं, मगर हम जो हैं अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने वर्किंग के हिसाब से अपने मीडिया को लेकर चलना है। जिसमें अगर वायरलेस मीडिया की बात करें तो माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सेलुलर, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, दीज बोथ आर द सॉफ्टवेयर थिंग्स आर यूजिंग इन होल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मेन मेमोरी इमेजेस पे अगर आ जाए, मेन मेमोरी में अगर आप आते हैं, मेमोरी इसमें डिस्क मेमोरी है, आपका कैशे मेमोरी है, ठीक है जी, प्राइमरी मेमोरी जिसमें आपका CPU माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी आपकी रैम आ गई, ठीक है जी, आर द मेमोरी। अच्छा, बैकिंग स्टोरेज डिवाइस में आ जाए जिसमें आपका हार्ड डिस्क हो गया, स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क हो गया, DVD राइडर हो गया, प्लस आपका ये USB हो गई, ये बैकिंग स्टोरेज डिवाइस में आपका डेटा आसानी से सेव हो सके। कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम विद इमेज एंड नेम, कंप्यूटर केस पूरा सिस्टम उसमें आ रहा था, मॉनिटर है, स्पीकर है, माउस है, ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है जो कि हमारा सिस्टम मिलकर बनता है। प्रोसेसर है और मदरबोर्ड है, ठीक है जी, और रैम है, हार्ड ड्राइव है, प्रिंटर है, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं नॉर्मल सा। दैट्स एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, आई होप यू विल गेट एन्जॉय। अब क्या बोले दैट्स एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, बट वन थिंग मोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मैं का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके आर्टिकल्स आपको सीखने और समझने का मौका मिलेगा। तो मैं अपने चैनल में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ इसको भी लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको न्यू आइडियाज़ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।